आज देश की मोहब्बत में 40-40 हज़ार का चश्मा पहन रहे हैं। आज देश की मोहब्बत में 10-10 लाख का सूट पहन वंदे मातरम पढ़ने वालों को न रोक सकते हैं, न मना कर सकते हैं। हम उनको लड्डू खिला सकते हैं, मीठा खिला सकते हैं। हमारे करीब में विश्वनाथ साहब की दुकान है या राजबंधु है, हम वहाँ की मलाई गिलोरी उनको खिलाएंगे। किसी के सर पर आप ताकत के बल पर ये कहें कि वंदे मातरम बोलना होगा तो याद रखो, अभी संविधान मरा नहीं है, अब बाबा साहब की औलादें अभी मरी नहीं है। आज प्रधानमंत्री और मौजूदा हुकूमत के लोगों ने एक सूत्रीय कार्यक्रम अपना बना रखा है कि अपना सिंडिकेट इतना मजबूत करो कि जो सबसे हाई लेवल के रईसजादे हैं बस उनको भरते चले जाओ, और जो पिछले तबके के लोग हैं, जो निचले तबके के लोग हैं, इनको तोड़कर इतना ज़्यादा मफलूज कर दो। आप भी जान रहे हैं, दुनिया जान रही है इस वक्त कि हिंदुस्तान में किसका विकास हो रहा है और किसका विनाश हो रहा है। जो बहुत बड़े पूंजीपति हैं उनका विकास हो रहा है, और जो मिडिल क्लास के हैं, जो इस वक्त देश में वंदे मातरम को लेकर के जो राजनीतिक छिड़ी हुई है उस पे जो है कि संसद में काफी गर्मा गर्मी देखने को मिल रहा है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सहरी काजी मौलाना शीन अहमद हबीबी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नौकाजी समाचार में। देश में रोजगार की बात नहीं हो रही है, जो है कि ना ही महंगाई की बात हो रही है, ना ही बेरोजगारी की बात हो रही। देश में अभी जो राजनीति हो रही है, धर्म की राजनीति हो रही है। बिहार चुनाव बीत के, लेकिन फिर भी धर्म की राजनीति जारी है। क्या कहेंगे आप इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया में हर कारोबारी, हर धंधे वाला चाहता है कि हमारा कारोबार बढ़े। पाकिटमारी करने के बाद सोचता है कि अब दूसरे की पाकिटमारी कहाँ से करें, उसकी फिराक में लग जाता है। नकबजनी करने वाला उस चक्कर में पड़ जाता है कि अब किधर से हम घात मारें कि हाथ हमारा साफ हो। इस तरह आज देश का प्रेम और देश की मोहब्बत अगर आप ढूंढेंगे तो मैं समझता हूँ बड़ा मुश्किल से मिलने वाली है। इसलिए कि सुभाष चंद्र बोस जैसा अब धरती पर अगर आप ढूंढेंगे कि कोई मिल जाए, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का कोई कापी ढूंढना चाहें तो मुश्किल है। अगर आप पंडित नेहरू जी जैसा इंसान तलाशें, या राम प्रसाद बिस्मिल जैसे लोगों को आप ढूंढें, या शहीद वतन अशफाकुल्ला खान जो 27 साल की उम्र में जिन्होंने फांसी का फंदा चूमा देश की मोहब्बत में, आज देश की मोहब्बत में 40-40 हज़ार का चश्मा पहन रहे हैं। आज देश की मोहब्बत में 10-10 लाख का सूट पहन रहे हैं। कौन पहन रहा है देश की मोहब्बत में 10 लाख का सूट? हमारी जनता को भी आप बताइए, नाम बताइए। अरे क्या आपने हमारी जनता को नासमझ समझ रखा है कि हमारी जनता नासमझ है? नहीं, फिर भी आप अपने जुबान से नाम ले क्या सकते हैं, कोई टैक्स नहीं लगेगा। आप समझ नहीं रही हैं कि जनता हमारी कितनी होशियार है, बुज़दिल है। जनता हमारी बेवकूफ नहीं है। भारत के रहने वाले बुज़दिल हो गए हैं, लेकिन बेवकूफ नहीं है। तो आप देश हित में काम करने के लिए सबसे पहले हमारे मोहनदास करमचंद गांधी जो बैरिस्टर थे, उनके पास पैंट और शर्ट की कमी नहीं थी, उनके पास सूट बूट की कमी नहीं थी। देश हित में उन्होंने अपना सूट बूट उतार कर टांग दिया था, और धोती अपने जिस्म पर चढ़ाकर कहा कि देश की सेवा ऐसे की जाती है। अगर देश हित सीखना हो और आप देश के इतिहास बता रहे हैं, वर्तमान समय में किसी को नसीहत दे रहे कि उनको ऐसा होना चाहिए। नहीं, हम उनको नसीहत देने के लायक है नहीं, ना वो हमारी नसीहत ले सकते हैं। हम पब्लिक को जागरूक करने के लिए बताना चाह रहे हैं। आपके सवाल का जो हम जवाब दे रहे हैं वो ये देना चाहते हैं कि भारत को जो लोग मजबूत करना चाहते हैं, वो चाहे वंदे मातरम का मसला हो, चाहे यहाँ पर मॉब लिंचिंग का मसला है, चाहे यहाँ पर आपका राष्ट्रगान का मसला है, हम संविधान के दायरे में रहते हुए वंदे मातरम पढ़ने वालों को न रोक सकते हैं, न मना कर सकते हैं। हम उनको लड्डू खिला सकते हैं, मीठा खिला सकते हैं। हमारे करीब में विश्वनाथ साहब की दुकान है या राजबंधु है, हम वहाँ की मलाई गिलोरी उनको खिलाएंगे। जो लोग वंदे मातरम, राष्ट्रगान, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, हम उनको मीठा खिलाएंगे, नमकीन खिलाएंगे, दावत करेंगे। अगर वो बिरयानी पसंद करेंगे तो हम उनको बिरयानी भी खिलाएंगे। लेकिन जबरदस्ती किसी के सर पर आप ताकत के बल पर ये कहें कि वंदे मातरम बोलना होगा तो याद रखो, अभी संविधान मरा नहीं है, अब बाबा साहब की औलादें अभी मरी नहीं है।
अभी संविधान को जिंदा करने वाले, संविधान के नाम लेवा बड़ी तादाद में, आपसे ज्यादा बड़ी तादाद में भारत के अंदर हैं। जिस दिन ये अपनी खानकाहों से बेदार हो गए और सिर्फ जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ साथ, अगर सिर्फ ये स्टेज के साथ साथ, अगर तकरीर और मुशायरे के साथ साथ जिस दिन ये भारत में सामने आ जाएंगे भारत को बुलंद करने के लिए, उस दिन तमाम फाशिस्ट ताकतें जितनी जबरदस्ती करने वाली हैं, जो संविधान को तोड़ने वाली हैं, उन तमाम संविधान के तोड़ने वाली ताकतों को अपनी औकात पता चल जाएगी। एक वरिष्ठ जन ने बोला है कि वंदे मातरम की कुछ छंद हटा दिए गए थे किसी एक समुदाय को खुश करने के लिए। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस ऐसा की है? नहीं, गलत बात है। अगर कोई ऐसा कहता है कि वंदे मातरम में से ये चीज हटा दो, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, एक समुदाय को खुश करने के लिए हटाया गया। नहीं, अगर मैं नहीं कहता है, अगर किसी ने हटाया है या हटाने के लिए कहता है, तो मैं किसी के मजहबी उसकी जो आस्था अकीदत है, उसका जो धर्म है, उसका मजहब है, उससे छेड़छाड़ करना हमारे धर्म ने नहीं सिखाया है। हमारे कुरान में जो कुरान का पैगाम है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। हम आपके ऊपर अपना दीन नहीं मुसल्लत कर सकते, ना हम आपको इस बात की इजाजत दे सकते हैं कि आप अपना धर्म हमारे पर मुसल्लत करो, ये आपके लिए भी अलाउ नहीं है। आपको लगता है कि सदन में लंबे समय तक वंदे मातरम जैसे टॉपिक पे बहस करना जरूरी है, सिवाय इसके कि बेरोजगारी की, महंगाई की, गरीबी की? जब पब्लिक का ख्याल नहीं रहेगा, देश का ख्याल नहीं रहेगा, देश को मजबूत करने का ख्याल नहीं रहेगा। आज डॉलर जब 2014 में आज के प्रधानमंत्री विराजमान हुए थे तो 58 रुपए में था, आज 90 से पार कर गया है। इसकी फिक्र किसी को नहीं है। आज कितने लोग भारत के अंदर ऐसे हैं जो 2 वक्त का खाना उनको नसीब नहीं हो रहा है, जिनको हमारी संस्था प्रवास वेलफेयर सोसाइटी के ज़रिए उनके यहाँ मंथली राशन किट पहुंचाई जा रही है। आज हमारे पड़ोस में कितने लोग ऐसे हैं जिनको जाड़े में कंबल और उनको गर्म कपड़ा नसीब नहीं हो रहा है। आज प्रधानमंत्री और मौजूदा हुकूमत के लोगों ने एक सूत्रीय कार्यक्रम अपना बना रखा है कि अपना सिंडिकेट इतना मजबूत करो कि जो सबसे हाई लेवल के रईसजादे हैं, बस उनको भरते चले जाओ, और जो पिछले तबके के लोग हैं, जो निचले तबके के लोग हैं, इनको तोड़कर इतना ज़्यादा मफलूज कर दो, इनको इतना तबाह कर दो कि ये 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो राशन पाकर ही ये अपनी ज़िंदगी की तरक्की समझें। लेकिन वर्तमान समय का तो नारा ही यही है, सबका साथ, सबका विकास, और आपके इनको तोड़ करके सब एक जुमला आखिर वाला शायद मेरे ख्याल से अभी बाकी आप है। इनको जुमला बोल रहे हैं, जो हाँ, प्रधानमंत्री जी का जो नारा है, सबका साथ, हाँ। सबका विकास, आप इनको जुमला बोल रहे जुमला हैं। जुमला कहा किसे जाता है? जुमला कहा जाता है सेंटेंस को। ये अरबी का लफ्ज़ है। जुमला का माना ही होता है सेंटेंस, जो मुँह से अल्फाज निकले वो जुमला होता है। तो जुमला ये एक है कि सबका साथ और सबका विकास। आप भी जान रही हैं और आप भी जान रहे हैं, दुनिया जान रही है इस वक्त कि हिंदुस्तान में किसका विकास हो रहा है और किसका विनाश हो रहा है। जो बहुत बड़े पूंजीपति हैं उनका विकास हो रहा है, और जो मिडिल क्लास के हैं, जो छोटे तबके के हैं, उनका विकास हो रहा है और उनका विनाश हो रहा है। ये बहुत जल्दी ही पूरी तौर पर सामने आ जाएगा, आ भी रहा है, और जो कुछ बचा-खुचा है वो भी आएगा। मतलब आप कह रहे हैं कि वर्तमान सरकार जो है कि छोटे तबके के लोगों को विनाश की राह पर ढकेल रही है। तालीम से रोकना ये क्या कहा जाएगा? तालीम का इंतज़ाम न करना। 10 साल के अंदर एम्स कितने बने भारत के अंदर? अगर आपके पास डेटा हो तो बताइए। कॉलेजेस कितने बने भारत के अंदर? आप बताइए। जो सरकारी स्कूल चल रहे थे, बहुत सारे बंद कर दिए गए हैं, बहुत सारे बंद करने के कगार पे हैं। आप बताइए। लेकिन आप बनारस के हैं, शहर आप काजी नहीं, आप हैं, मुझे तो बता बताइए। रहे हैं दाल मंडी में चौड़ीकरण हो रहा है, जो है कि बाहर से आने वाले सैलानियों के लिए अच्छी व्यवस्थाएं होंगी। अभी वर्तमान में कैंट से लेकर के भेलूपुर की भी फ्लाईओवर जो है चौड़ीकरण होगी। गंडोला तैयार हो रहा है, न्यू ईयर्स पे जो है कि बनारस को गिफ्ट मिलेगा, ऐसा आ रहे हैं देखिए, अभी बनारस में एक विकास। सवाल का जवाब हुआ नहीं था आपका, विकास और विनाश वाला। आप फट से लेके चली गई हमको दाल आपने मंडी। गिनाया कि कुछ हुआ नहीं है, तो मैं उसकी नहीं बात नहीं, कर रही हूँ। कुछ हुआ नहीं है, ये मैंने नहीं कहा कि कुछ हुआ नहीं है। जो होना चाहिए वो नहीं हुआ, जो नहीं होना चाहिए वो हुआ। अब वो हो रहा है। बाहर से जो यात्री आ रहे हैं उनको सुविधा पहुंचाने का न कोई मुखालिफ था, न है, न होगा। लेकिन आप अपनी औलाद को न खिलाइए
और पूरे मोहल्ले में लंगर चलाइए, पूरे शहर में लंगर चलाइए। ये कौन सा इंसाफ है? क्या बनारस सिर्फ मैदागिन से चौक और चौक से गुदौलिया और गुदौलिया से गिरजाघर और वंडोला, इसी का नाम बनारस है? आप अभी हमारे न्यू काशी या ओल्ड काशी में चलिए, अपना चैनल 4 लोगों का लेके मेरे साथ, हम आपको दिखाएं। एक एक हफ्ते कूड़े नहीं उठते, 10-10 दिन झाड़ू नहीं लगती। आप कितनी जगह ऐसा है पानी बह रहा है, नल बह रहा है, सफाई का इंतजाम नहीं है। कारोबार की हालत आपके सामने बिल्कुल है। बनारस में आप बजरडीहा ले लीजिए, लोहता ले लीजिए, ककरमत्ता ले लीजिए, लल्लापुरा लीजिए, रेवड़ी तालाब, मदनपुरा की गलियों में आप जाइए, अलवीपुरा जाइए, आप गणेशगंज देख लीजिए, आप बड़ा नुकुल राय जी में जाइए। आपने समझ रखा है कि सिर्फ बनारस 2 मोहल्ले का नाम है, तो ये आपकी भूल है। अगर बनारस की तरक्की हो तो हम लोग भी प्रधानमंत्री जी का परचम लहराएं। क्या प्रधानमंत्री जी से हमको कोई बैर है? क्या हमें उनसे कोई नुकसान है? हम अपने योगी आदित्यनाथ जी से भी एक प्रतिनिधिमंडल लेके गए लखनऊ, हमने मुलाकात की। हम मुख्यमंत्री जी की भी तारीफ करते हैं जिस इशू पे वो तारीफ के लायक हैं, प्रधानमंत्री की भी तारीफ करते हैं जिस इशू पे वो तारीफ के लायक हैं। लेकिन आप ये चाहें कि आंख बंद करके हम अपने शहर और अपने देश के मुद्दे को भूल जाएं, ये असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। संविधान हमारे सामने है, हम जो भी गुफ्तगू करेंगे वो संविधान के दायरे में रख के करेंगे। हम किसी के विरोधी नहीं है, किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम अंधभक्त भी नहीं है कि आप आंख बंद करवा के कई जय जयकार करवाइए। किसी की जय विजय क्यों करूं मैं, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। वापस से वंदे मातरम पे आते ही, वंदे मातरम को लेकर के अपनी कौम को क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से बहस हो रहा है, एक समुदाय को इसमें जो है कि टारगेट किया जा रहा है, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, जो वंदे मातरम जो लोग कह रहे हैं कहें, हमें उससे बैर नहीं है। आपका सवाल ये कि आप अपनी कौम से क्या कहेंगे? हमारी कौम पूरे भारतीय, ये हमारी कौम है। आपकी मुराद अगर ये है कौम से कि मुसलमान से आप क्या कहेंगे, तो इसका जवाब मेरे पास नहीं है। पूरे भारत का बसने वाला रहने वाला हर व्यक्ति, जिस तरीके से इस वंदे मातरम टॉपिक पे मुस्लिम समाज को टारगेट किया जा रहा है ना, वो देखिए, टारगेट करने वाले लोग जो देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इस सिलसिले में हमारे मशाइखान निज़ाम, यानी जो खानकाहों में बैठकर जिक्र हक हू में लगे हैं, जो जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह में लगे हैं, उनको जिक्र हक हू, जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह करना चाहिए। मगर साथ ही साथ भारत को मजबूत करने के लिए उनको, और हमारे जो खुतबा हैं, जो स्टेज के शहंशाह हैं, या हमारे शुअरा हैं जो शायरी की दुनिया के बादशाह हैं, या हमारे कौम मिल्लत के जो जिम्मेदारान हैं, सरदार हों, महतो हों, मुखिया हों, चौधरी हों, सरपंच हों, मशाइख हों, उलमा हों, ये अपनी तमाम जिम्मेदारियों के साथ साथ ये वो काम करें जो श्री मोहनदास करमचंद गांधी ने किया था। अगर आप भारत को मजबूत करने के लिए वो काम करेंगे जो काम श्री मोहनदास करमचंद गांधी जी ने किया था, तो मैं समझता हूं कि देश के को तोड़ने वालों का मुंह तोड़ जवाब अपने आप हो जाएगा। वंदे मातरम कहने वाले लोग वंदे मातरम कहें, अल्लाह अकबर नारे तकबीर कहने वाले लोग नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहें, और जो जिस धर्म जात का है, उसका धर्म जिस चीज़ की उसे इजाज़त देता है और संविधान भी उसे इजाज़त देता है, वो उस चीज़ को अपने आप ना नारा बना सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। और देश सर्वोपरि है, इसकी एकता, इसकी अखंडता से किसी सूरत हाल में किसी को समझौता नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मौलाना साहब। शायर काजी थे, इनका कहना है कि इस देश में तमाम लोगों को अब जो है कि मोहनदास करमचंद गांधी जी के लक्ष्य कदम पर चलने की नसीहत इन्होंने दिया है। ऐसे तमाम खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्राण से स्मिता, आप देख रहे हैं नौकासी समाचार। सहारे जन की आवाज, नौकासी समाचार। ऐसे तमाम खबरों के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ।